गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 31 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और आज संडे भी है तो मस्ट रिवाइज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगी आज है नेशनल यूनिटी डे, क्योंकि आज है बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ही हार्श और हार्ड डिसीजंस लिए। समटाइम इन द लाइफ हमें भी हार्ड डिसीजन लेने होते हैं, प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि हमें करना क्या है। तो इनसे हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए। नेशनल यूनिटी डे है 31 अक्टूबर को। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं जो कल पूछा था। मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज हैज़ गिवन टू कुंग फू नन। तो ये प्राइज़ दिया गया है कुंग फू नन को यूनेस्को के द्वारा। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि कुंग फू नन को ये प्राइज़ क्यों दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी पे काम किया है और विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और कुंग फू नन जो है वो प्रॉपरली ट्रेन करते हैं वीमेन को कि वो आगे आए और मार्शल आर्ट सीखे। G20 समिट हुआ है रोम इटली में, तो आज का क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। नंबर 1, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट? G20 समिट रोम में हुआ है और उसका थीम क्या है, जल्दी से बताएं। रोम इटली में है। देखिए, ये जो समिट हुआ है उसका थीम है प्रिपेयरिंग फॉर पैंडेमिक्स। जी हाँ, कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन ख़राब हुई है उसमें डेवलपिंग नेशन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हुई है। G20 ग्रुप है डेवलपिंग नेशन का, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए इटली में और रोम में ये समिट किए हैं। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में। साथ में वो जियो बाइडेन से मिले हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं और वेटिकन सिटी के पोप से मिले हैं। जो टॉपिक डिस्कस हुआ है इस पूरे मीट में वो है कोविड वैक्सीनेशन, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन कॉरिडोर और स्मार्ट ग्रिड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट इज एट द टॉप अमॉन्ग द 100 इंस्टीट्यूट ऑफ टाइम्स मैगजीन 2021? देखिए, टाइम्स मैगजीन का रिपोर्ट आया है और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट जिसे टॉप 100 में रखा गया है वो है IISc बैंगलोर। देखिए, IISc बैंगलोर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है क्योंकि अभी तक इंडिया की जितनी भी रैंकिंग आती है उसमें टॉप का नाम इसका आता है, IISc बैंगलोर का। तो मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट में तो काफ़ी टॉप है। अगर हम लोग देखें सेकंड पे कौन है, देखिए टॉप 100 में इसकी रैंकिंग आई है IISc बैंगलोर की, और सेकंड में आती है IIT बॉम्बे की, उसके बाद IIT दिल्ली। ठीक है, और पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो टॉप यूनिवर्सिटी में है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि USA में है। ठीक है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल? ये ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं अशोक भूषण। ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, इसके चेयरमैन जो हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के अपॉइंट किए गए हैं अशोक भूषण को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार गवर्नमेंट पे आरोप लगाया कि अभी तक क्यों नहीं अपॉइंटमेंट हुई है। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा जानते हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पर्पस है, ये 2016 में बना था। और किस एक्ट से बना था, तो वो कंपनी एक्ट ऑफ 2013 था। और ये जो बना था ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था, तो इराडी कमेटी थी, उनके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। उन्होंने बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है NCLAT, जिसके अंतर्गत जुडिशियल डिसीजन ली जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में देखा गया है। आई वॉन्ट टू गिव द एग्जाम्पल ऑफ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का अगर आप कंडीशन देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव जैसे रीजन में, जहाँ पे घर तो बन गए हैं लेकिन लोगों को मिला नहीं है। और इसीलिए NCLAT जैसे ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की गई, जहाँ पे देखा गया कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं वो लोन लेकर भाग जाते हैं और काम कंप्लीट नहीं करते हैं। ऐसे को पकड़ने के लिए ही एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसका नाम है NCLAT, जो कि एक जुडिशियल बॉडी है। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये क्या है, जुडिशियल बॉडी है। दूसरा, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी केसेस को देखेगा। ये क्या है, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। देखिए, ये एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2016 में आया था
और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इस साल से नहीं आता, जो इम्पोर्टेंट एक्ट होते हैं उससे भी क्वेश्चन आता है। 2017 में यूपीएससी में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और अभी हाल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि पुराने एक्ट से हैं। कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था 2016 में। इसके अंतर्गत बताया गया कि दो तरह के डिफ़ॉल्ट होते हैं, लोन डिफ़ॉल्ट। पहला तो इंडिविजुअल के थ्रू होता है और दूसरा होता है कॉर्पोरेट के थ्रू। तो इंडिविजुअल अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो वो केस जाता है डीआरटी यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और कोई कॉर्पोरेट अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका केस चला जाता है एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर वहाँ पे भी कोई डिसीजन नहीं हो पाता है तो फिर ये आगे बढ़ता है और चला जाता है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, और वहाँ पे भी फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आता है यानी कॉर्पोरेट और कंज्यूमर के बीच में। जैसे कि रियल एस्टेट का एग्जांपल ले लीजिए कि आपने घर खरीदा और घर नहीं मिला, तो ऐसे केसेस में भी केसेस चलते हैं नेशनल लॉ कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में, और वहाँ पर भी सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। क्योंकि केसेस बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जाते हैं तो एक प्रॉपर प्रोसेस से किया गया है। और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन हैं वो है अशोक भूषण, जिनको अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच कंट्री विल डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल पावर प्लांट। कौन सी कंट्री जो है वो सबसे बड़ा सेल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने वाली है, डेवलप कर रही है? तो वो कंट्री है साउथ कोरिया। देखिए साउथ कोरिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट सेल पावर प्लांट बना रही है, और ये जो पावर प्लांट है वो हाइड्रोजन सेल पावर प्लांट है। जैसा कि कल ही मैंने बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर किया है, वो क्लाइमेट समिट से रिलेटेड है, COP26 का इंडिया का क्या क्या प्रोविजंस है उसमें, तो उसको एक बार ज़रूर देखें। उसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप मेरे चैनल पे आएँ, डबल क्लिक करेंगे मेरे आइकन पे तो आप मेरे चैनल पे आएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है। देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोजन सेल प्लांट सेटअप हुआ है कहाँ, साउथ कोरिया में, और ये प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इमिनेंट एम कृष्णा नायर हैज़ पास्ड अवे इज़ अ। देखिए अभी हाल में एम कृष्णा नायर की मृत्यु हो गई है। वो कौन है? तो वो डॉक्टर हैं। वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं थोड़ा जानते हैं। वो जो हैं वो हैं कैंसर थेरेपिस्ट, और इनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि कैंसर ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और इन्होंने कैंसर के लिए पार्टिकुलरली एक रीजनल कैंसर सेंटर सेटअप किया था केरला में। इनको अवार्ड भी दिए गए हैं, जैसे पद्मश्री अवार्ड दिया गया है इनको 2001 में, ठीक है। ये काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी है क्योंकि इन्होंने कैंसर के रिगार्ड बहुत सारे स्टेप लिए हैं, और इनका पास होना भी मतलब एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मिस्टर माधवन नायर, ध्यान रखें। नंबर 6 पे आ जाते हैं, हु विल हेड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड 7 मेंबर इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। देखिए एक 7 मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इकोनॉमिकली एडवाइस करने के लिए। इस काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं विवेक देबरॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे, और ये कमेटी जो है वो 2 साल के लिए बनाई जाती है, और इसके अब चेयरमैन हैं विवेक देबरॉय। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, खोजियो 1A हैज़ रिसेंटली लॉन्च बाई चाइना इज़ अ। खुशियो 1A लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, ये क्या है बताइए? आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। ये जो है ये रॉकेट है, ठीक है, सॉलिड फ्यूल कैरियर रॉकेट। और ये जो रॉकेट है वो एक्चुअली एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है, और उस सैटेलाइट का नाम है ज़िलीन 1, ठीक है। तो ये सैटेलाइट किससे लॉन्च हुआ है? तो वो हुआ है कैजुओ 1A, जो कि सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। ये पहला सॉलिड फ्यूल रॉकेट है जो कि किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है, और ये सैटेलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एचडी इमेज लेगा, यानी हाई रेजुलेशन इमेजेस, और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो ये चाइना के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, यूसुफ हुसैन हैज़ डाइड रिसेंटली, ही इज़ अ फेमस एक्टर, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट। यूसुफ हुसैन की मृत्यु हो गई है, और ये जो एक्टर हैं वो बिलोंग करते हैं पंजाब से। आपने इनको ज़रूर देखा होगा,
ये टीवी सीरियल में काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इंडियन रेलवे स्टार्टेड रनिंग इंडियाज फर्स्ट फुल इकॉनमी AC 3 टियर ट्रेन। इंडियन रेलवे ने पहली बार एक फुल इकॉनमी AC 3 टियर ट्रेन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ट्रेन। तो वो ट्रेन है गति शक्ति एक्सप्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सस्ता होगा ट्रेन। ठीक है, और ये दिल्ली से पटना के लिए ये ट्रेन है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। द फेयर AC 3 टियर कोच इज लेस देन 8% ऑफ द नॉर्मल AC कोचेस। तो जो नॉर्मल AC कोचेस होती हैं उसमें कितने फेयर होते हैं, 2 से 3 हज़ार फेयर होते हैं। ठीक है, उसका उससे 8% कम होगा, तो समझ लीजिए कि मतलब 150 रुपये कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गति शक्ति एक्सप्रेस चलाया गया है दिल्ली से पटना। ठीक है, बहुत ही सस्ती इकोनॉमिकली AC 3 टियर ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एज पर द पब्लिक अफेयर विच स्टेट इज एट द टॉप स्लॉट अमंग द 18 स्टेट लार्ज स्टेट्स इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस। एक बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर सेंटर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इंडिया के कौन सी स्टेट ने टॉप स्थान हासिल किया है अमोंग द लार्ज स्टेट। देखिए, ये जो रिपोर्ट होती है उसमें 3 मीडियम में निकाला जाता है। एक तो होता है लार्ज स्टेट, एक होता है स्मॉल स्टेट, और एक होता है यूटी। ध्यान रखिए, लार्ज स्टेट स्मॉल स्टेट यूटी। तो लार्ज स्टेट में जो टॉप है वो आया है केरला। जी हाँ, केरला तो खैर काफ़ी अच्छा स्टेट है और गवर्नेंस में भी उसको अच्छी रैंकिंग दी जा रही है। ठीक है, तो पब्लिक अफेयर सेंटर जो है वो उसने इंडेक्स में बताया गया है केरला टॉप है, सेकंड तमिलनाडु है, थर्ड तेलंगाना है। देखिए, साउथ इंडियन स्टेट की रैंकिंग अच्छी आती है ओवरऑल इंडिया की रैंकिंग जब दी जाती है। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तब हमें हमारे कॉमन सेंस ही काम आते हैं कि हाँ क्या होगा, थोड़ा बहुत गेस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। मेटा इज़ द न्यू नेम ऑफ। इसका आंसर तो आप ज़रूर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।